भाई इनका महत्व क्या होता है। टॉपिक का नाम है प्रबंध के सिद्धांत का महत्व। बेटा महत्व जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार को विशेषता आए या ना आए, लेकिन इसका महत्व बहुत बारी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब महत्व का मतलब क्या होता है आप खुद सोचो। महत्व भी इसको आप कह सकते हो, ठीक है, या आप इसको जो है आवश्यकता भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। इसका मतलब ये होता है उस चीज़ की ज़रूरत क्यों है भाई। क्या करूँ मैं प्रबंध के सिद्धांतों का, अगर मैं ना करूँ प्रबंध के सिद्धांतों का यूज़ तो क्या होगा। बेटा मैं आपको तब बहुत बार कहता हूँ कि आपको जब भी किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस बतानी हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप बस ये सोचो कि अगर वो चीज़ नहीं होती तो क्या होता। जैसे अगर मैं आपसे भी बोलूँ फ़ोन की इम्पोर्टेंस बताइए 5 लाइनें, तो आप बता नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप बोलो मैं आपसे बोलूँ अगर आपके पास फ़ोन नहीं हो, अगर आपके पास फ़ोन नहीं हो हाथ में, तो क्या क्या होगा, आप 10 लाइनें बता दोगे मेरे को। ये नहीं हो पाएगा, बंदी छोड़ के चली जाएगी, बात नहीं करेगी मेरे से, और मेरा दिन कैसे गुजरेगा, मेरी रातें कैसे कटेंगी। 1 मिनट में तुम 10 लाइनें बता दोगे। तो महत्व जब भी किसी चीज़ का बताना हो, आपको बस ये सोचना है कि अगर वो चीज़ नहीं होती तो क्या होता। वो चीज़ क्या है, प्रबंध को गाइड करने का काम कर रहे हैं भाई वो। अगर वो चीज़ नहीं होती तो सिंपल सी बात है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या करना है, किसी सिचुएशन में क्या करते हैं। तो सबसे पहली इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बेटा, कि प्रबंधकों को क्या करते हैं ये जो है प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान क्या करते हैं, प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान जो है उपलब्ध कराते हैं कि भाई किसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। सबसे पहले इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो ये होती है, ठीक है। जब उनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, तो दूसरी इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, दूसरे इसमें कह रहा है कि भाई ये क्या करते हैं, ये जो है संसाधनों का अनुकूलतम, संसाधनों का जो है अनुकूलतम उपयोग, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग तथा प्रभावी प्रशासन। इसका क्या मतलब होता है भाई, इसका मतलब ये होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए संसाधन क्या होते हैं। एक संगठन के अंदर कई सारे संसाधन होते हैं बेटा, माल, मशीन, धन, ह्यूमन, सब जो है संसाधन होते हैं। हर वो चीज़ संसाधन होती है जो दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में क्या आती है, काम आती है, ठीक है। वो ह्यूमन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ जो है संसाधन होती है, इसी की मदद से प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो भाई प्रबंध के सिद्धांत, एक संगठन के अंदर जितने भी संसाधन हैं, यहाँ पे एक वर्ड है बेटा अनुकूलतम उपयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब कि कोई भी संसाधन जो है वो बेटा वेस्ट नहीं होना चाहिए, उस संसाधन का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक संगठन के अंदर जितने भी संसाधन हैं वो कोई भी वेस्ट ना जाए, सारे के सारे संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ये केवल प्रबंध के सिद्धांत से ही पॉसिबल है। बिना प्रबंध के सिद्धांत के ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे संसाधन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। तीसरा जो है इसका जो वो है महत्व, ये है यहाँ पे वैज्ञानिक निर्णय। वैज्ञानिक निर्णय का क्या मतलब होता है, साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक का मतलब होता है भाई बैलेंस डिसीजन। बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब ये होता है कि बेटा कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो, वो देखो, एक होता है कि सारा का सारा डिसीजन संगठन के फेवर के अंदर है, एक होता है सारा का सारा डिसीजन एम्प्लॉय के फेवर में है। कुछ उद्देश्य, हर उद्देश्य को देखना पड़ता है। प्रबंध के कई सारे उद्देश्य होते हैं, हमने पढ़े, सामाजिक उद्देश्य, संगठन उद्देश्य एंड आपका व्यक्तिगत उद्देश्य। तो भाई जो भी डिसीजन लिया जाएगा सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा, किसी के फेवर में नहीं लिया जाएगा, बैलेंस डिसीजन लिया जाएगा। और बैलेंस डिसीजन केवल वही प्रबंधक ले सकता है जिसको प्रबंध के सिद्धांतों की नॉलेज है, प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान है, वही बैलेंस डिसीजन ले सकता है। वो प्रबंधक जिनको सिद्धांतों की नॉलेज ही नहीं है, वो बैलेंस डिसीजन नहीं ले सकता।
वो किसी के हो सकता है संगठन के बारे में ही सोच रहा है, वो व्यक्तिगत और समाज के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा। तो प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को बैलेंस डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं उसके लिए बेटा ट्रेन करता है कि सभी उद्देश्य को ध्यान में रखना है, हर चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो है वो है कि बदलते वातावरण को क्या करता है, बदलते वातावरण की आवश्यकताएं जो हैं, बदलते वातावरण की आवश्यकताएं जो हैं ये पूरी करता है या पूरी करना। इसका क्या मतलब होता है, अभी मैंने बोला कि भाई अभी हम पढ़ेंगे कि जो इन्वायरमेंट होता है वो जो है चेंज होता रहता है बेटा। एक होता है इंटरनली इन्वायरमेंट और एक होता है एक्सटर्नली इन्वायरमेंट। उसके अंदर जो है उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत जो हैं, जो भी चेंज आते हैं, प्रबंधकों को उन चेंजेस को समय रहते भांपना होता है कि भाई अब क्या होने वाली है, ये जो चेंज हुआ है ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है या ये मेरे लिए खतरा है, क्या है। अगर अपॉर्चुनिटी है तो भाई फ़ायदा उठाओ, उसका लाभ होगा, और अगर खतरा है तो भाई उस जोखिम से कैसे बचा जा सकता है। तो प्रबंध के सिद्धांत जो भी चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर उसको फेस करने में, उस चुनौती का सामना करने में मदद करता है। पांचवा जो इसका महत्व है ये है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब हमने पढ़ा था कि भाई इसकी समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि स्वच्छ वातावरण वगैरह, रोज़गार उपलब्ध कराना। तो भाई प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को क्या करते हैं, प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करते हैं और ये बताते हैं कि भाई आपके लिए सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप समाज को अच्छी क्वालिटी के गुड्स वगैरह जो है उपलब्ध कराइए। और लास्ट जो है ये क्या करते हैं, प्रबंधकों को जो है ट्रेनिंग का काम करते हैं, एजुकेट का काम करते हैं, ठीक है, और उसमें जो है शोध का काम करते हैं। ये इसके जो है बेटा 6 अपने फीचर होते हैं। उनको ट्रेन करना, ठीक है, उनको एजुकेट करना और रिसर्च करना कि किसी भी समस्या का समाधान किस तरीके से होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये इसके 6 जो है महत्व है।